हाँ, तो भाई सवाल ये है कि मंदरजा ज़ेल इक्वेशंस के निज़ाम को मुतबादिल तरीके से यानी सब्स्टिट्यूशन से हल करें। और पहली इक्वेशन है कि 2y बराबर है x जमा 7 के। और दूसरी इक्वेशन है कि x बराबर है y माइनस 4 के। भाई सब्स्टिट्यूशन में होता यह है कि हम एक इक्वेशन चुन लेते हैं और फिर उस इक्वेशन के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के पैराई में ले आते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह हम वो एक्सप्रेशन लिख के इक्वेशन को हल कर लेते हैं। लो भाई, इतनी लंबी बात कहने में खिचड़ी बन गई, लेकिन जब हम हल करेंगे तो शायद ये बात थोड़ी बेहतर तरह से वाज़ेह हो जाए। अब भाई जब भी हम किसी निज़ाम के हल की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे हमारे कहने का मकसद ये होता है कि जो एक्स और वाई की इकदार हमें उस निज़ाम को हल करके मिलेंगी, वो इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही होंगी। यानी एक्स और वाई की वो इकदार इस इक्वेशन को भी मुतमईन कर रही होगी और वही इकदार इस इक्वेशन को भी मुतमईन कर रही होंगी। और भाई जब इन दोनों इक्वेशंस के लिए एक ही एक्स और वाई की इकदार दुरुस्त होंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स की जगह ये पूरी चीज़ यानी वाई माइनस 4 लिख लूँ। और ऐसा मैं इतने एतमाद के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि भाई यहाँ और यहाँ एक्स की इकदार बराबर होंगी और इस इक्वेशन के मुताबिक एक्स जो है वो वाई माइनस 4 के बराबर है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भाई x की जगह इस चीज़ को जिसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करने से हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में अब सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा। और भाई अब जब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हम आराम से y की कदर मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब 7 माइनस 4 बराबर होते हैं 3 के, तो 2y बराबर हो जाएगा y जमा 3 के। और अब हमें y की सारी इकदार को इक्वेशन के एक तरफ इकट्ठा करना होगा, तो उसके लिए y को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देते हैं। भाई ये और ये तो कट जाएंगे, 2y माइनस y बराबर हो जाएंगे y के। तो अब y बराबर हो जाएगा 3 के। और अब इस y की कदर को हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में डालकर उसको हल करके x की कदर मालूम कर सकते हैं। और इस इक्वेशन में x वैसे ही अलग हुआ है तो इसको हल करने में हमें थोड़ी कम मेहनत लगेगी। तो चलें इस y की कदर को हम इसी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा y यानी 3 माइनस 4 के। और इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1 के। तो भाई x बराबर है -1 के और y बराबर है 3 के। भाई यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन अगर x के बजाय y को सब्स्टिट्यूट करते इधर, तब भी क्या हमारे पास यही जवाब आता? चले हल करके देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन में y को अलग कर लेते हैं और उसके लिए हम 4 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा करेंगे। और ऐसा करने से फिर y बराबर हो जाएगा x जमा 4 के। और अब हम इस y के एक्सप्रेशन को इस ऊपर वाली इक्वेशन में y की जगह डाल देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी कि 2 ज़रब x जमा 4 बराबर हो जाएगा x जमा 7 के। ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो 2 ज़रब x बराबर हो जाएगा 2x के जमा 2 ज़रब 4 बराबर हो जाएंगे 8 के। और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी x जमा 7 के। अच्छा, तो भाई अब चूंकि हमें x के लिए इस इक्वेशन को हल करना है तो हमें x को अलग भी करना होगा और उसके लिए x को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देते हैं। और ऐसा करते हैं कि साथ ही साथ 8 को भी इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ मस्बत 8 और मनफी 8 एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बाएं तरफ रह जाएगा सिर्फ 2x माइनस x यानी x। और ये बराबर होगा, भाई यहाँ मस्बत x और मनफी x आपस में कट जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ 7 माइनस 8 जो कि हो जाते हैं -1 के बराबर। यानी x फिर से हमारे पास -1 के ही बराबर आ गया।
और अब इस x की कदर को इसमें या इस इक्वेशन में डालकर हम y की कदर भी परख सकते हैं। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा भई -1 जमा 4 बराबर होते हैं 3 के, और पहले भी हमारे पास यही जवाब आया था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट करें या y को करें, जवाब हमारे पास एक ही आएगा।